शान्तं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तं वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। जय रामदूत जय 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 शक्ति रूप जय जय वायु के पुत्र जय 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 बजरंगी। जय आंजनेय जय 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 वज्रदेह जय जय तुम हो अजय जय जय हे बजरंगी। जय हो कपीस जय 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 सूर्य शिष्य जय जय तुम राम प्रिय हो जय जय बजरंगी। जय जय शिवांश जय 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 रामदास जय जय संकट निदान जय 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 बजरंगी। अंजना ने और केसरी ने जब करी तपस्या थी शिव की भगवान शिव के वरदान में एक संतान की इच्छा थी उनकी वरदान दिया था महादेव ने पुत्र रूप वही जन्मेंगे उस दिव्य रूप के दर्शन की हो गई थी इच्छा तब सबकी श्री रामचंद्र के भक्त रूप में जन्म था लेना शंकर को तब पवन देव ने अंजना के फिर धरा गर्भ में रुद्र अंश को केसरी के घर अंजना ने तब दिया जन्म एक दिव्य पुत्र को केसरी नंदन अंजनी पुत्र और पवन पुत्र 11वें रुद्र को। एक सवेरे उठे मारुति लगी भूख उन्हें बहुत जोर से लगा पेड़ पे पका आम एक नजर पड़ी तो देखा गौर से गए दौड़ के चढ़े पेड़ पे नहीं था कुछ भी वहाँ पेड़ पे नजर पड़ी जो सूर्य देव पे सूर्य को खाने उड़े पेड़ से वायु से भी तेज वेग से जा पहुँचे वे सूर्य के पास धरा रूप विकराल रवि को बख्श लियो नहीं कहीं प्रकाश अंधकार में जग डूबा सभी देवों में भर गया था त्रास घबराए मन से पहुँचे थे सभी देव तब इंद्र के पास देवराज ने मारुति को तब बड़े प्रेम से था समझाया बचपने में थे महाबली उन्हें देवराज कुछ समझ न आया मारुति पर तब देवराज ने शक्तियों का कुछ जोर लगाया पवन पुत्र के आगे कुछ भी देवराज का चल नहीं पाया मारुति ने तब देवराज का कुछ ऐसा परिहास करा देवराज ने क्रोधित होकर हाथ में अपने वज्र धरा इंद्र ने अपना वज्र चला आघात किया मारुति के मुख पे हन को हुई थी क्षति और रवि निकल गया मारुति के मुख से गिरे मारुति मूर्छित होकर पवन देव ने पकड़ लिया देख पुत्र की ऐसी हालत गुफा में खुद को कैद किया बिना हवा के जगत में बस तब मचा हुआ था त्राही माम देव हुए सब एकत्रित और पहुंच गए सब पवन के पास ठीक किया मारुति को और एक नया नाम था मिला उन्हें हनुमान जग जान गया और अजर अमर वर मिला उन्हें तरह तरह की और शक्तियाँ और भी वर दिए देवों ने हनुमान सा महाबली और महावीर ना देवों में बाल्यकाल में इतनी शक्ति हनुमान को समझ नहीं चंचलता में आकर कपि ने एक तपस्या भंग करी ऋषि ने तब क्रोधित होकर के हनुमान को श्राप दिया भूल जाएगा सभी शक्ति तूने ऋषि का उपहास किया देवों ने और महर्षि ने उस ऋषि को समझाया था इतने कठोर ना बने ऋषि ये बालक है बतलाया था देवों की बातें सुनकर ऋषि ने तब एक बात बताई थी अगर याद कराएगा कोई शक्तियाँ पुनः प्रकट हो जाएंगी पड़े हुए हनुमान पहुँच गए किष्किंधा सुग्रीव के पास राज्य को छीन लिया बाली ने कोई नहीं सुग्रीव के पास तुम ही थे जो वेश बदल कर पहुँच गए श्री राम के पास सुनी बात जो रामचंद्र की ले आए सुग्रीव के पास रामचंद्र से मिलकर मन में भक्ति भाव उमड़ आया जिस काम से राम का नाम जुड़े हनुमत उस काम को कर आया श्री राम की एक अंगूठी संगीता की खोज में निकल पड़े चलते चलते दक्षिण में एक विशाल समुद्र को था पाया सागर को लांगे कौन भला बा किसी में सामर्थ नहीं हनुमान भी शक्ति भूले थे उन्हें खुद पे था संदेह तभी ये जामवंत को ध्यान में था हनुमान सा है सामर्थ्य कहाँ बचपन में सूरज निकले जो उनके आगे सागर है क्या बचपन में सूरज निकले जो उनके आगे सागर है क्या बचपन में सूरज निकले जो उनके आगे सागर है क्या। जय श्री राम जय रामदूत जय 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 शक्ति रूप जय जय वायु के पुत्र जय 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 बजरंगी। जय आंजनेय जय 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 वज्रदेह जय जय तुम हो अजय जय जय हे बजरंगी। जय हो कपीस जय 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 सूर्य शिष्य जय जय तुम राम प्रिय हो जय जय बजरंगी। जय जय शिवांश जय 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 रामदास जय जय संकट निदान जय 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 बजरंगी। जय रामदूत जय 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 शक्ति रूप जय जय वायु के पुत्र जय 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 बजरंगी। जय आंजनेय जय 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 वज्रदेह जय जय तुम हो अजय जय जय हे बजरंगी।
तब जामवंती ये बोल उठे, हे पवन पुत्र तुम चुप क्यों हो? तुम बल और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ क्या सोच रहे दुर्बल क्यों हो? या किसी में तुम सा वेग नहीं, ना तुम जैसा कोई महाबली। श्री राम का नाम धरो मन में, उड़ जाओ सिया की खोज करो। हनुमान ने राम का नाम लिया और रूप बड़ा विकराल किया। वायु से भी था तेज वेग, लंका की ओर प्रस्थान किया। मैं राखने था तुमको रोका, हे महाबली विश्राम करो। स्पर्श किया सम्मान किया, पर क्षण भर ना विश्राम किया। फिर सुरसा ने तुमको रोका, बोली मुख में जाना होगा। देवों का है वरदान मुझे, मुझको तुमको खाना होगा। हनुमत बोले, हे माते मैं इस मुख में कैसे आऊंगा? ये आपका मुख है अति सूक्ष्म, मैं इसमें कैसे समाऊंगा? तू है छोटा सा वानर, मैंने तो किस किस को खाया है? इस सागर से है जो गुजरा, मेरे मुख में ही आया है। ऐसे ना जाने दूं तुझको, मेरे मुख में तो आना होगा। देवों का है वरदान मुझे, तुझे मुख में ही जाना होगा। पर्वत समान हनुमान हुए, सुरसा ने भारी मुख खोला। बुद्धिमान हनुमान बहुत, उनके दिमाग ने ये बोला। वे रूप बनाकर अति सूक्ष्म मुख में जाकर बाहर आए। वरदान का मान किया माते, अब मार्ग में मेरे ना आए। फिर मिली एक छाया ग्रहणी, और जिसका नाम सिंह का था। प्रतिबिंब पकड़ नीचे खींचे, प्राणों का बचना मुश्किल था। हनुमान की छाया पकड़ के अपने मुख की तरफ को खींच रही। हनुमान के मन में युक्ति थी, वो समझ रही, वो जीत रही। हनुमान न कुछ भी तब बोले, वो उनको साबुत निकल गई। हनुमान को खाकर वो कुश्ती किसी और शिकार पे निकल गई। जब हनुमान भीतर पहुँचे और प्रभु राम का नाम लिया, तब रूप को अपने बड़ा किया और उधर को उसके फाड़ दिया। अंत किया तो सिंह का लंका के बाहर पहुँच गए। प्रवेश द्वार पे लंकिनी थी, जिसे देख महाबली ठहर गए। सूक्ष्म रूप दर छिप छिप कर भीतर जाने की युक्ति थी, पर लंकिनी ने उनको देखा, वे उसके आगे प्रकट भये। वो बोली, वानर कौन हो तुम, क्यों तुमको भीतर जाना है? मैं इस लंका की रक्षक हूँ, तुमको उद्देश्य बताना है। महाराज का है आदेश, मुझे बिना आज्ञा ना प्रवेश। तुम्हें ये द्वार तुम्हारी सीमा है, भागो अगर प्राण बचाना है। हनुमत बोले, मैं रामदास माता की खोज में आया हूँ। रावण हर लाया मैया को, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। रावण की लंका नगरी है, मुझको भीतर जाना होगा। माता सीता किस जगह पे है, प्रभु राम को बतलाना होगा। वो बोली, मुझसे युद्ध करो, ऐसे ना भीतर जाओगे। यहाँ आकर तुमने भूल करी, तुम आज मुक्त हो जाओगे। हनुमान ने एक प्रहार किया, मुख उसका लहू लुहान किया। वो बोली, हे हनुमत तुमने ये कर मेरा उद्धार किया। मुझे ब्रह्मदेव ने बोला था, एक दिन तुझे वानर मारेगा। बस अपने एक बार से वो तेरे मुख से लहू निकालेगा। उस क्षण ही तू इस लंका की रक्षा से मुक्त हो जाएगी, और ये सोने की लंका उस दिन जल के भस्म हो जाएगी। हे रामदास बजरंग बली, लंका में आप प्रस्थान करो। प्रभु राम के काज से आए हो जाओ, वो पूर्ण काज करो। लाल देहि लाली लसय, अरुधरि लाल लंगूर। वज्र देहि दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जय जय बजरंगी जय हनुमान, संकट मोचन प्रभु तुमरो नाम। तुमरे यश गान मैं कर गुणगान, हूँ मैं भक्त तुम्हारा बैठा कथा सुनान। जय जय बजरंगी जय हनुमान, संकट मोचन प्रभु तुमरो नाम। तुमरे यश गान मैं कर गुणगान, हूँ मैं भक्त तुम्हारा बैठा कथा सुनान। लंका में धरा जब पैर, तभी लंका का विनाश तो निश्चित था। हनुमान ने न देखा ऐसा राज्य अनोखा, रावण का राज बड़ा विकसित था। घर घर की दीवारें दरवाजे और छोटी सोने चांदी से मड़े, और जड़े हीरे मोती रस्तों में रत्नों की चमक अनोखी दिखे। कहीं ना अंधेरा बस रोशनी होती। माँ सीता की खोज में निकल पड़े, दिखे लंका के प्रहरी बड़े बड़े थे। अस्त्र शस्त्र भी बड़े अनोखे दिखे, बहुत से विमान भी थे वहीं खड़े। फिर दिखा महल एक रावण का, था भव्य महल वो रावण का। तेजस्वी पराक्रमी शूर वीर, तीनों लोकों में नहीं कोई रावण सा। मदिरा के मद में वो लिप्त पड़ा, राक्षसी स्त्रियों से घिरा हुआ थी। काम वासना अहंकार विनाश भी सर पे चढ़ा हुआ। फिर दिखी एक सुंदर रानी, जो थी रावण
रावण की पटरानी, था दिव्य रूप सुंदर अपार थी तेजस्वी वो महारानी। हनुमान के मन में भ्रम हुआ, ये तो मेरी सीता मैया है, आभूषण रत्नों से सजी हुई, क्यों सो रही रावण की शैया पे। बस अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, वो श्री राम की अर्धांगिनी, ये भाव गलत मेरे मन का है। फिर पहुँचे वो एक दूजे महल, जहाँ हरि के नाम का जाप सुना, राक्षस नगरी ये लंका है, क्या कौन भजन में है डूबा, जो महल में हरि का नाम जपे। रावण का भाई विभीषण है, उसने ही ये बतलाया था, यही पास में ही एक उपवन है, अशोक वाटिका नाम लिया, बस वहीं पे है सीता मैया, जो प्रभु राम के इंतजार में काट रही दुख की घड़िया। हनुमान पहुंच गए उस वन में और देख रहे थे मैया को, कुछ राक्षसियां थी डरा रही रावण के लिए मेरी मैया को। बस तभी वहाँ पुष्पक विमान से रावण स्वयं भी आया था, माता को वैभव और ऐश्वर्य का उसने लोभ दिलाया था। मुझको तुमसे है प्रेम बहुत, मैं इस लंका का स्वामी हूँ, मैं ये चाहूँ कि तुम सीता इस लंका की महारानी हो। एक स्वर्ण महल दूंगा तुमको, तुम मुक्त मणि के वस्त्र धरो, अनेक सेविका मिले तुम्हें, जो भी मन हो आदेश करो। वहाँ मैं और तुम जब एक साथ उस सिंहासन पर बैठेंगे, इस लंका की तुम महारानी, ये सब तुमको ही पूजेंगे। अब और न पीड़ा सहन करो, लंका की ओर प्रस्थान करो, उस वनवासी को भूल जाओ, प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो। पर माता ने जब मना किया, रावण तब क्रोध में गुर्राया, अपने 10 शीश प्रकट करके फिर मैया पे वो चिल्लाया। बस 1 माह का समय तुम्हें, तुम या मुझको अपना लोगी, या ये यातना सह सह कर तुम अपने प्राण गवा दोगी। ये समय खत्म होते ही मैं आदेश यही करवा दूंगा, अपने इन जल्लादों से मैं कहकर तुमको मरवा दूंगा। वो इतना कहकर चला गया, माता की आंखें भर आई, मैया फिर वहीं पे बैठ गई और पास में फिर त्रिजटा आई। वो बोली के बेटी सीता अपने दुख का तुम त्याग करो, लंका का विनाश है निकट बहुत बिटिया, तुम अब चिंता न करो। मैंने कल सपना देखा था, एक वानर ने सब जला दिया, ये अहंकार जो रावण का उसने इसे खाक में मिला दिया। श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पे पुष्पक विमान से आएंगे, तुम्हें बड़ी शान और इज्जत से अपने संग में ले जाएंगे। वो इतना कहकर चली गई, मैया दुख में वहाँ बैठी थी, वो राम नाम का जाप करे और बड़ी यातना सहती थी। हनुमान ने राम की मुद्रिका को मैया के आगे गिरा दिया, माता पहचान गई उसको और श्री राम को याद किया। फिर सोचा कहीं ये छल तो नहीं, रावण की माया से डर वो रही। फिर वो बोली के कौन हो तुम, परिचय का मुझे आदेश दिया। तब एक छोटा सा वानर बन मैं उनके आगे प्रकट हुआ, मैया ने मुझको देखा जब तब उनका मन भी चकित हुआ। वो बोली वानर कौन हो तुम, जरा शीघ्र कहो क्यों मौन हो तुम। मैं रावण की ही माया हूँ, कुछ ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। मैं रामदूत मैं रामदास, हनुमान है माता नाम मेरा, प्रभु राम ने है मुझको भेजा, तुम्हें ढूंढने का है काम मेरा। अब परेशान ना हो माते, ये दुख के दिन अब दूर हुए, रावण का अंत करेंगे राम, इसके दिन भी अब पूर्ण हुए। रावण का अंत करेंगे राम, इसके दिन भी अब पूर्ण हुए, इसके दिन भी अब पूर्ण हुए, इसके दिन भी अब पूर्ण हुए। जय जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन, प्रभु तुमरो नाम तुमरे यश का मैं कर गुणगान हूँ, मैं भक्त तुम्हारा बैठा कथा सुनान। जय जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन, प्रभु तुमरो नाम तुमरे यश का मैं कर गुणगान हूँ, मैं भक्त तुम्हारा बैठा कथा सुनान। प्रभु राम की सेना बहुत बड़ी, मुझ जैसे बहुत से योद्धा है, मैया भी तब ये सोच रही, अगर तुम जैसे ही योद्धा है तो युद्ध वो कैसे जीतेंगे। खूंखार है सैनिक रावण के, उनके आगे कैसे टिकेंगे। तुम जैसे प्यारे वानर, ये हनुमान ने मैया को तब अपना रूप भयंकर दिखा दिया, मैया के मन की शंका को कुछ इस प्रकार से मिटा दिया। हनुमान ने पूछा प्रभु को मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा, माता सीता ने हनुमान को चूड़ामणि प्रमाण दिया। तब बजरंगी ने बोला माता भूख जोर की लगी हुई, इन मीठे फलों को खाने की मन में मेरे इच्छा जगी हुई। यदि आपकी आज्ञा हो माते कुछ फल खाकर मैं जाऊंगा, रावण को राम की शक्ति का पूरा आभास कराऊंगा। मैया ने आज्ञा दी उनको, वो फलों को खाने पहुंच गए। हनुमान को अब क्या करना है वो तभी बात को समझ गए, तभी एक एक कर सभी पेड़ धरती
उखाड़ के फेंक दिए। जो भी राक्षस उन्हें रोकते थे सब एक प्रहार में ढेर किए। रावण तक खबर ये पहुंच गई कि उपवन कोई उजाड़ रहा। अशोक वाटिका की सुंदरता वानर एक बिगाड़ रहा। तभी क्रोध में आकर रावण ने अपने एक पुत्र को भेजा था। अक्षय कुमार ने हनुमान को वाटिका में जब देखा था, उसने सोचा एक वानर है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस कुछ क्षण में ही ये वानर मेरी जंजीरों में बना होगा। मेरे पिताश्री तब खुश होंगे, मेरा भी मान बड़ा होगा। ये दुष्ट अभी उस सभा में उनके चरणों में ही पड़ा होगा। उसने हनुमान को ललकारा, हनुमान ने भी हुकार भरी। अक्षय कुमार ने हनुमान पे बाणों की वर्षा भी करी। फिर हनुमान तो हनुमान, उनसे उनको कुछ हुआ नहीं। उन बाणों में से एक बाण भी कहीं भी उनको छुआ नहीं। बाणों को हाथ से झटक दिया, तब धनुष हाथ से चटक गया। हनुमान ने अक्षय को पकड़ा और घुमा के धरा पे पटक दिया। वो बड़ा वीर था अक्षय पर हनुमान के आगे सुस्त हुआ। बस वहीं धरा पर पड़े पड़े इस जीवन से वो मुक्त हुआ। रावण तक बात ये पहुंच गई और जब उसको ये ज्ञात हुआ, उसका जो प्रिय पुत्र अक्षय अब वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने फिर बोला इंद्रजीत जाओ उसे सबक सिखाओ तुम, जिसने मारा मेरे अक्षय को जाओ उसे पकड़ के लाओ तुम। तब इंद्रजीत ने हनुमान पर बाणों की थी वर्षा की, पर हनुमान को उन बाणों से हुई जरा भी क्षति नहीं। तब इंद्रजीत ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। हनुमान ने अस्त्र का मान किया और अस्त्र को खुद पे ओढ़ लिया। सब सोच रहे कि इंद्रजीत ने हनुमान को बांधा है, पर उस अस्त्र ने हनुमान पर दिव्य कवच को साधा है। जब कोई भी छूता था उसको पल भर में होता राख वहीं। ये सब कुछ देख के चकित वहाँ पर इंद्रजीत की आंख हुई। हनुमान ये बोले इंद्रजीत मैं स्वयं सभा में आऊंगा। तू आया था मुझे बांधने को, तेरा बंदी बनकर जाऊंगा। मैं रामदूत हनुमान, मुझे रावण से मिलने आना है। मेरे राम का है संदेश एक, मुझे वो संदेश बताना है। जब सभा में पहुँचे हनुमान तो सब उन्हें ध्यान से देख रहे। वो बंधे हुए पर निडर शांत सब उनके तेज को देख रहे। रावण ने पूछा कौन है तू और लंका में क्यों आया है? अरे वानर तेरे मन में क्या बता क्या उद्देश्य छिपाया है? मैं रामदूत मैं राम भक्त, तेरे हित के लिए मैं आया हूँ। प्रभु राम ने भेजा है मुझको, उनका संदेश मैं लाया हूँ। अंतिम शांति प्रस्ताव यही, माँ को सम्मान से लौटा दो, वरना प्रस्ताव को टुकरा कर फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। तीनों लोगों 9 खंडों में यहाँ कौन जो मुझसे युद्ध करे? हुए बड़े बड़े यहाँ वीर बहुत जो लड़े और फिर यही मरे। मैं लंका का महाराजा हूँ, देवों को मैंने जीता है। देख शनि देव मेरे कदमों में और ग्रहों को मैंने पीटा है। जब सब मेरे अनुसार चले तो वनवासी से कौन डरे? अभी तेरा भी कुछ पता नहीं, हो सकता है तू अभी मरे। बस इतना कहकर रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड दिया, पर हरि के भक्त विभीषण ने ये करने से उसे मना किया। एक दूत को मारना ठीक नहीं, इसे मृत्यु दंड ना दिया जाए। महाराज इसे बस मृत्यु छोड़कर और दंड कोई दिया जाए। रावण ने ये आदेश दिया कि पूंछ जला दो वानर की। एक वानर का अभिमान पूछिए, पूंछ मिटा दो वानर की। जैसे ही पूंछ में आग लगी हनुमान ने बंधन तोड़ दिया। तब सभा में थे सब डरे हुए, हनुमान ने सभा को फूंक दिया। सब देख रहे थे रौद्र रूप, लंका में तांडव मचा दिया। रावण की लंका नगरी में हनुमान ने सब कुछ जला दिया। रावण की लंका नगरी में हनुमान ने सब कुछ जला दिया। रावण की लंका नगरी में हनुमान ने सब कुछ जला दिया। खोज के आए सिया तब प्रभु को उनका हाल सुना डाला। खोज के आए सिया तब प्रभु को उनका हाल सुना डाला। श्री राम को हो विश्वास तभी वो चूड़ामणि दिखा डाला। श्री राम को हो विश्वास तभी वो चूड़ामणि दिखा डाला। उस रावण का बल छीन किया, शस्त्रों को कार्य विहीन किया। उसके अभिमान को चूर किया और लंका को जला डाला।
मैया लंका में अत्यंत वो पीड़ा सहती है, तुम शीघ्र उन्हें अब मुक्त करो मैया की तुमसे विनती है। ये धनुष बाण लो हाथों में, इस लंका पर अब कूच करो, ये शंख युद्ध का फूंको, तुम मैया की इच्छा पूर्ण करो। सागर को बांधा सेतु से और लंका फिर हम पहुंच गए, तब युद्ध हुआ आरंभ और फिर सभी युद्ध में व्यस्त हुए। इंद्रजीत का बल अपार, वो युद्ध भयंकर करता था, कभी इधर दिखे कभी उधर दिखे, कभी बादलों में जा छिपता था। उस मायावी ने राम लखन पर नागपाश को चला दिया, तब गरुड़ देव फिर प्रकट हुए और बंधन को फिर हटा दिया। तब एक बार फिर युद्ध हुआ तो इंद्रजीत ललकारा था, लक्ष्मण को कर दिया मूर्छित, उसने शक्ति अस्त्र से मारा था। तब वैद्य सुषेण जी बोले अगर इनकी जान बचानी है, संजीवनी बूटी किसी तरह भी सुबह से पहले लानी है। पर दूर हिमालय पर ही वो संजीवनी बूटी मिलती है और अंधकार में वो संजीवनी बड़ी तेज चमकती है। राम हुए तब चिंतित सोच के इतनी दूर हिमालय है, अब लक्ष्मण के प्राणों पर काले बादल गिरने वाले हैं। अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो ये पीड़ा ना मैं सह पाऊंगा, बस उसी समय भाई के साथ मैं अपने प्राण गवाऊंगा। हनुमान ने जब ये देखा बोले प्रभु आप ना चिंतित हो, शांत रहे और धैर्य धरे, अब आप भी स्वयं नियंत्रित हो। जब तक मेरे अंदर प्राणों का एक अंश भी बाकी है, मैं भी देखूं लक्ष्मण भैया को मृत्यु कैसे आती है। मैं किसी तरह भी सुबह से पहले संजीवनी को लाऊंगा, अगर ऐसा ना कर पाया तो मैं वापस कभी न आऊंगा। इस धरा के ऊपर सूर्य देव को आज निकलने ना दूंगा, अमृत है चंद्र में अगर चंद्र को आज निचोड़ के लाऊंगा। आकाश मिला दूंगा मैं धरा से, सूर्य की आग बुझा दूंगा, अगर हुआ कोई भी अहित तो मैं सारा ब्रह्मांड मिटा दूंगा। फिर भी अगर लक्ष्मण भैया के प्राणों को संकट होता है, सौगंध आपकी काल को भी मैं मौत के घाट उतारूंगा। इतना कहकर हनुमान गति से आसमान को चीर गए, सूर्य देव से बातें करने धरा से हनुमत वीर गए। वो सूर्य देव से बोले भगवान सूर्यवंश पे संकट है, सहयोग करे है गुरुवर, मुझको आपकी बहुत जरूरत है। मेरे बूटी पहुंचाने से पहले अगर सूर्य उदय होगा, इस कारण वहाँ पे धरा पे तब रावण का पक्ष विजय होगा। जब तक वो बूटी लाकर मैं इस संकट को ना दूर करूं, मेरी ये आपसे विनती है तब तक ना धरा पे भोर करो। वरना फिर बचेगा एक उपाय जो बचपन में अपनाया था, मीठा फल तुम्हें समझ के मैंने बचपन में जब खाया था। तब अंधकार में जग डूबा था, वापस वही समय होगा, जब तक ना जड़ी में पहुंचा दूं तब तक ना सूर्य उदय होगा। हनुमान पहुंच गए द्रोणगिरी पर, काल ने वहाँ बैठा था। हनुमान से ऋषि वेश में वो अत्यंत मधुर स्वर कहता था, हे वत्स बड़े तुम थके हुए जाओ, थोड़ा जलपान करो, इस कुंड में करो स्नान और तुम थोड़ा सा विश्राम करो। ऐसे ही हनुमत गए कुंड में, मकर एक वहाँ बैठा था, अत्यंत भयंकर मकर था वो जो वही कुंड में रहता था। और हनुमान को देखते ही वो हनुमान पर झपटा था, पर महाबली हनुमान का आखिर क्या ही वो कर सकता था। हनुमान ने उसका मुख पकड़ा और बीच से उसको फाड़ दिया, जैसे ही अंत किया उसका वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ। वो एक अप्सरा थी जो कि एक श्राप के कारण मकर बनी, हनुमान को उसने बतलाया ये ऋषि मायावी काल नेमी। हनुमान ने एक प्रहार से उस मायावी का वध कर डाला, समय व्यर्थ ना करा और उसके प्राणों को हर डाला। पहचानने में उस जड़ी बूटी को हनुमान को दुविधा थी, काल नेमी की माया से वहाँ हर एक जड़ी प्रकाशित थी। हनुमान ने तनिक न देर करी और अपना रूप विशाल किया। हनुमान ने फिर उस द्रोणगिरी को एक हाथ से उखाड़ लिया, एक हाथ में पर्वत लेकर जब हनुमान वहाँ पर पहुँचे थे, सुग्रीव जामवंत राम सहित सभी वानर देख के चौके थे। हनुमान ने ऐसा करके तब लक्ष्मण के प्राण बचाए थे और राम ने हर्षित होकर तब हनुमान हृदय से लगाए थे। युद्ध से पहले इंद्रजीत एक दिव्य यज्ञ जब करता था, पूरे ब्रह्मांड में नहीं कोई उसको परास्त कर सकता था। हनुमान ने लक्ष्मण के संग मिलकर उसके यज्ञ को भंग किया, उसके ही बाद में लक्ष्मण ने फिर इंद्रजीत का अंत किया। जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी, जय महाबली हनुमान जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी, संकट मोचन हनुमान। जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी, जय महाबली हनुमान जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी, संकट मोचन हनुमान।
मोड़ युद्ध को ही रावण को भेजा था। रावण ने काली माया से वहाँ पे ऐसा कर्म किया, वीरों की भांति नहीं वो तब छल करके वहाँ पे आया था। तब उसने रात में माया से श्री राम लखन का हरण किया। हनुमान गए पाताल लोक, आई रावण जहाँ का राजा था। उन्हें दिखा एक वानर रक्षक जहाँ मुख्य महल दरवाजा था। वो वानर बिल्कुल दिखने में हनुमान के जैसा दिखता था। पाताल लोक भी कांपे जब वो हनुमान से लड़ता था। हनुमान का उससे युद्ध हुआ, वो वानर भी बलशाली था। वो युद्ध कला में निपुण और उसका तेज प्रभावशाली था। हनुमान ने पूछा कौन हो तुम, मुझे अपना नाम बताओ अभी। अपने पिता का भी परिचय दो, उनका भी नाम बतलाओ अभी। वो बोला मैं हूँ मकरध्वज, पाताल लोक का रक्षक हूँ। मेरे पिता है महाबली हनुमान, मैं उनका ही तो वंशज हूँ। मैं तो हूँ बाल ब्रह्मचारी, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा जो नाम लिया तुमने ये तथ्य तो सिर्फ असत्य का है। लंका को जलाकर आपने जब सागर में पूंछ बुझाई थी, तब आपके स्वेद की एक बूंद वहाँ एक मकर ने खाई थी। जिसके कारण उस मकर के गर्भ से मकरध्वज का जन्म हुआ। और पिताश्री अब आपसे मिलकर मेरा जीवन सफल हुआ। हनुमान ने बोला सुखी रहो और हटो राह से जाने दो। मेरे प्रभु को ही रावण लाया, मुझे उनके प्राण बचाने दो। अगर उनको कुछ भी हुआ तो मैं फिर ऐसा कर्म दिखाऊंगा। पाताल लोक के मूल सहित सारा पाताल मिटाऊंगा। हे पिताश्री मुझे क्षमा करे, इस मार्ग से नहीं हटूंगा मैं। अब आपका ही तो पुत्र हूँ, अपने धर्म से नहीं डिगूंगा मैं। अगर मैं हट गया तो सारी दुनिया आपको ताने मारेगी। मार्ग छोड़ के आपके नाम को धूमिल नहीं करूंगा मैं। हनुमान ने उससे युद्ध किया और वहीं बांध कर छोड़ दिया। उस महल का था जो मुख्य द्वार, हनुमान ने उसको तोड़ दिया। अहि रावण का जीवन था जो वो 5 दियों में बसता था। और सभी दिए वो अलग अलग कर अलग दिशाओं में रखता था। जो 5 दियों को एक साथ में एक समय पे बुझाएगा, बस वही व्यक्ति है जो उस अहि रावण का वध कर पाएगा। पंचमुखी तब धरा रूप और दुनिया को ये दिखा दिया। और एक साथ में एक समय पर सभी दियों को बुझा दिया। अब हनुमान देवी का रूप लेकर वहाँ पे थे खड़े हुए, उनके समक्ष ही मूर्छा में तब राम लखन भी पड़े हुए। वो मायावी उस मंदिर में तलवार साथ में लाया था। रावण वहाँ पे राम लखन को बलि चढ़ाने आया था। उसने देवी के चरणों में जब शीश को अपने झुका दिया, देवी के रूप में हनुमान ने शीश को धड़ से उड़ा दिया। रावण वध के बाद में मैंने राम लखन को जगा दिया। श्री राम ने फिर पाताल का राजा मकरध्वज को बना दिया। तुम राक्षस कंपन देवांतक जाने कितने राक्षस मारे थे। जब संकट में थे सब हनुमत तुम संकट हरने वाले थे। जब राम लखन को मूर्छा थी तुमने ही प्राण उबारे थे। जब कोई सहारा नहीं किसी का तुम ही एक सहारे थे। युद्ध जीत पुष्पक विमान से प्रभु राम जब वापस लौटे, वहाँ अयोध्या में पहुँचे तो देखे दृश्य भी बड़े अनोखे। सभी अयोध्या वासियों ने तब मिलकर दीप जलाए थे। श्री राम के राज तिलक में वहाँ पे सभी मित्र गण आए थे। बस उसी सभा में हनुमान को माता ने एक माला दी, बहुमूल्य मोतियों की माला की। हनुमान ने परख करी, तोड़ के माला एक एक कर मोतियों को वो फेंक रहे। और राम सिया की छवि को वो उन मोतियों में थे ढूंढ रहे। सभी ने बोला हनुमत ये उपहार है माता सीता का, ऐसे कर करना चाहते हो अपमान क्या माता सीता का। तब बोले हनुमत जिसमें भी मेरे प्रभु राम की छवि नहीं हो, कितनी भी अनमोल वस्तु वो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। अब हनुमान को सभा में ही सबने एक बोल सुना डाला, क्या तुझ में भी है राम बसे, ये कह सबने ताना मारा। हनुमान ने तब सीना चीरा और सबको ये दिखलाया था। हनुमान के हृदय में राम, राम के हृदय में हनुमत पाया था। राम गए बैकुंठ तो उन्होंने कहा है हनुमत बात सुनो, कलयुग का होगा अंत निकट, जब तब तक यहीं धरा पे रहो। कलयुग में मैं जब सही समय पर कल के रूप में आऊंगा, धर्म का करूंगा नाश, धर्म का फिर परचम लहराऊंगा। कलयुग में नहीं कोई भी